और इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने किया कमाल। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। एसआरएच ने 3 विकेट पर 277 रन बनाए हैं। ट्रेविस हेड ने बनाए 62 रन। 24 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने बनाए 63 रन। 23 गेंदों पर क्लासेन ने बनाए हैं 80 रन। 34 गेंदों पर, यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास रचा है और आईपीएल को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्कोर ये बताया जा रहा है। 277 रन जो हैं वो हैदराबाद की तरफ से बनाए गए हैं। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज, आज हम दिन में ही जिक्र कर रहे थे कितना जो स्कोर है वो बनेगा। कल भी हमने देखा 207 और आज तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 277 रन बनाए हैं हैदराबाद ने। जी हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद ने अपने होम ग्राउंड में, जो कि राजीव गांधी स्टेडियम है, वहां पर रनों का ऐसा सैलाब आया कि आप उसे रनों का तूफान भी कह सकते हैं। और ये तूफान पहले ट्रेविस हेड के बल्ले से आया और उसके बाद अभिषेक शर्मा और उसके बाद क्लासेन जिन्होंने पिछले मैच में हालांकि अपनी टीम को जिता नहीं पाए थे, बहुत ताबड़तोड़ उन्होंने बल्लेबाजी की थी। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे इन खिलाड़ियों में एक तरह से होड़ लगी हुई है कि कौन अपनी हाफ सेंचुरी को सबसे कम गेंदों पर पूरा करेगा। और वो उसमें बाजी मारी अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक शर्मा ने आगे T20 वर्ल्ड कप होना है, उसके लिए उम्मीदें जगा दी हैं। अगर इसी तरीके से उनका अनवरत सिलसिला चलता रहा तो ये मानना होगा कि बहुत अच्छे अटैक के सामने, जिसमें जसप्रीत बुमराह थे, कोइटजी थे, उसमें हार्दिक पांड्या थे, पीयूष चावला थे जो कि 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य थे। एक अच्छे अटैक के सामने उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो 2024 के आईपीएल यानी इसी साल एक रिकॉर्ड सेट हो गया है कि जो भी टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है उसे अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज मिल रहा है। आज हम 6 बजे लगभग यही चर्चा कर रहे थे कि क्या हैदराबाद को होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा या नहीं। अगर हैदराबाद के होम ग्राउंड एडवांटेज की हम बात करें तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा था। 8 मैच के लिए 2 ही जीती है, लेकिन आज तो कमाल कर दिया हैदराबाद ने। अब मुंबई इंडियंस के लिए आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मुंबई इंडियंस ने भी बहुत ताबड़तोड़ शुरुआत की है और उसी अंदाज में जवाब देने की कोशिश की है जो कभी वनडे के मैच में आपने देखा था। जब 438 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, तब हमें लगा था कि ये इतिहास का शायद इस शताब्दी में ये नहीं टूट पाएगा ये रिकॉर्ड। लेकिन उसी पारी में, उसी मैच में साउथ अफ्रीका ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हर्षल गिब्स ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। लेकिन ये T20 क्रिकेट है। यहाँ पर आईपीएल में जिस तरह से 277 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ शुरुआत हुई है और अभी 6 ओवर हुए हैं पावर प्ले के, 76 रन बना लिए हैं मुंबई ने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 81 रन बनाए हैदराबाद ने पावर प्ले में तो इन्होंने 76 रन बनाकर एक माकूल जवाब दिया है। और अभी 8 विकेट गिरने बाकी हैं। कुछ भी हो सकता है। मैच अपने रोमांच की पराकाष्ठा पर है। और मैं तो कहूंगा कि जो कुछ यहां पर हुआ है एक अच्छे अटैक के सामने, और हैदराबाद में जो रनों का सैलाब आया, और इससे भी बड़ी बात यह है कि 75 मीटर की बाउंड्री है सामने की, जो कि कम नहीं होती, बहुत बड़ी बाउंड्री मानी जाती है। वहां पर ज्यादातर स्ट्रोक वहीं लगे हैं, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इन तीनों बल्लेबाजों ने समा मार दिया छक्के लगाकर। बिल्कुल। और मनोज जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं जिस तरह से पावर प्ले में बेहद शानदार परफॉर्म करती हुई मुंबई इंडियंस भी नजर आ रही है। 76 रन जो है वो बना लिए हैं। और अभी जो जिस तरह के एक नया रिकॉर्ड हम देख रहे हैं आईपीएल 2024 में, जब तक आखिरी गेंद मैदान में पड़ ना जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। ये वाली स्थितियां जो है वो खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, एक तरफ मुंबई इंडियंस में हम देख रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान जो है वो रोहित शर्मा खेल रहे हैं। एक तरफ जो यंग खिलाड़ी हैं वो मैदान में है और दूसरी तरफ हम एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी देख रहे हैं। तो जो यंग प्लेयर्स हैं उनके सामने मौका है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए आगे जो है वो रास्ते खुल सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि रोहित शर्मा और ईशान किशन अपना काम कर चुके हैं। 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। अब तिलक वर्मा और नमन धीर खेल रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं। ऐसे ही अभिषेक शर्मा ने जो पारी खेली थी वो भी बड़ी लाजवाब थी, जिसमें उन्होंने महज 16 गेंदों पर जो है अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी युवा ब्रिगेड कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तेजी से उनके जो कदम हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इतना ही नहीं, वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के लगाना और उसके बाद थर्ड मैन की तरफ कट करना बखूबी,
ये इसका मतलब है कि आप में वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं, आप कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निकली बहुत साउंड है, क्रिकेटिंग शॉट्स वो देखने को मिल रहे हैं, कोई आड़े तिरछे शॉट्स नहीं देखने को मिल रहे। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो आईपीएल है इस वक्त यहाँ पर कई युवा खिलाड़ियों का उभरना एक बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही अगर आप मुंबई की गेंदबाजी को लेकर कहें तो किस तरह की गेंदबाजी आपने पहले एक्सपेक्ट की थी और कैसी आपको नजर आई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए क्लासन से जिस तरह की उम्मीदें थी कि वो अच्छा खेलने वाले हैं, उनका बल्ला जो है वो चलेगा, वो तस्वीर तो हमने देख ली। देखिए एक साउथ अफ्रीका के अंडर 19 के एक खिलाड़ी हैं जो 142-143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करते हैं, उनको आज मौका दिया गया था और उनका स्वागत जो है ट्रेविस हेड ने एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्कों के साथ किया। अब जब भाई वो 2 चौके और 2 छक्के लगा सकते हैं तो अभिषेक शर्मा भला क्यों पीछे रहते? उन्होंने भी उनका स्वागत 2 छक्के और 2 चौके लगाकर किया। इसके बाद पीयूष चावला आए, पीयूष चावला पर एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर उन्होंने स्वागत किया उनका अभिषेक शर्मा ने। एक अनुभवी खिलाड़ी पर युवा खिलाड़ी का इस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में छक्के बरसाना यही जाहिर करता है कि अब आप किसी भी बल्लेबाज को, उभरते हुए बल्लेबाज को अपने कातिलाना अंदाज से या अपनी शानदार गेंदबाजी से डरा नहीं सकते। अब हर गेंद को मेरिट के आधार पर बल्लेबाज तय करता है और उस पर गगनचुंबी छक्के लगाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए। इस पर नजर आप रखिएगा। जिस तरह से देखा जाए बेहद शानदार जो हैदराबाद में परफॉर्म किया है और अब फिलहाल मैदान में जो है वो मुंबई इंडियन खेलती हुई नजर आ रही है।